सर, आज ब्रजेश पाठक ने 101 बटुओं का सम्मान किया शंकराचार्य विवाद के माध्यम। बहुत अच्छा किया, करना चाहिए था। वक्त की जरूरत थी, उनकी जरूरत थी, उनकी पार्टी की जरूरत थी। ब्राह्मणों को इग्नोर करके या उनका अपमान करके उत्तर प्रदेश में सत्ता की राजनीति नहीं की जा सकती है, स्थापित सत्य है, इसमें नई बात क्या है। और शंकराचार्य क्या है, विधिक रूप से है कि नहीं है, इस पर मैं कभी नहीं जाता हूँ। लेकिन शंकराचार्य है। हालांकि ये जो शंकराचार्य योगेश्वरानंद है, मुझे ये धर्मगुरु कम राजनेता ज्यादा लगते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में ज्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है इनके बारे में। तो मैं उस दृष्टि से नहीं लेता हूँ, या मैं उनका निजी तौर पे क्या हुआ, उनके साथ सम्मान हुआ नहीं हुआ। लेकिन जो माघ मेला में बटुकों की शिखा खींचने की घटना हुई, उसने पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को, इससे तो पूरे देश के ब्राह्मणों को, खासतौर से राजनीतिक रूप से इतनी उर्वर भूमि जो है उत्तर प्रदेश की, यहाँ के ब्राह्मणों को बहुत ही आघात पहुंचाया है, मर्माहत किया है, उनकी भावनाओं को ठेस लगी है। और यह ठेस ऐसी है जो उस भारतीय जनता पार्टी को, जिसका प्रबल समर्थक ब्राह्मण वर्ग माना जाता है, यह स्थापित सत्य है। लगातार पिछले 10-11 सालों से इलेक्शन के नतीजे देख रहे हैं, जो ब्राह्मण 89 से 90% तक भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, अगर वो आहत होगा तो उसका परिणाम घातक होगा। सीधी सी बात है। अगर उसकी भावनाओं को कोई ठेस लगी है तो वो इतनी बड़ी ठेस मार सकता है भारतीय जनता पार्टी को, इसका कोई हिसाब नहीं। यही बात तो है, जब मोहन भागवत का आगमन लखनऊ में हुआ है, उसी के बाद से ब्रजेश पाठक का सुर बदला है। और उन्होंने एक निजी टेलीविजन शो में कहा कि महापाप है। उसके बाद जब मोहन भागवत का चरण प्रदेश की राजधानी में हुआ है, रखा गया है, तभी के बाद से ये हो रहा है। देखिए, ये विषय तो पहले से था, लेकिन जो परिस्थितियां थी वो थोड़ी सी विचित्र थी। भाजपा के खुद के नेतृत्व के भीतर अलग विचारधाराएं थी, ऐसा लगता है। कोई चुप था, कोई वोकल था, कोई थोड़ा अलग दिशा में बोल रहा था। लेकिन चूंकि यह क्षति बड़ी हो सकती है, इसका अंदाजा मोहन भागवत और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को है। और इसी डैमेज कंट्रोल के तहत तो पिछले 24 घंटे से दवाई चली। चीफ मिनिस्टर मिलने गए मोहन भागवत से, इसके बाद खबर है कि दोनों के बीच मिले। और ये संजोग देखिए, ब्रजेश पाठक जी ने परसों बयान दिया, बयान से लोगों का आश्चर्य हुआ। हालांकि मेरा मानना है कि ब्रजेश पाठक की न्यूनतम मजबूरी थी, क्योंकि ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मण बहुल भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है, उसके सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। तो उनको भी तो अपने जाति को, अपने बिरादरी को, अपने समर्थकों को, अपने प्रदेश को पता ना। तो ये आज का संजोग देखिए, बड़ा अद्भुत प्रकार का है कि मोहन भागवत से मिलते हैं ब्रजेश पाठक, बटुकों की पूजा करते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और उसके बाद काशी चले जाते हैं मोदी जी के यहाँ। तो ये देख लीजिए, मोदी जी का तो कर्म क्षेत्र काशी है, ऐसा क्षेत्र है। तो ये तो भाई ब्रजेश पाठक को भी कहीं न कहीं इस बात का कहीं न कहीं इंगित किया गया होगा, तभी तो उन्होंने इतना बहुत स्ट्रेट पे अपना एक नजरिया सामने रखा। मतलब इंगित किया होगा, वो भी 25 दिन, 20 दिन, 30 दिन बाद ना, जब पहले भारतीय जनता पार्टी और उनके जो असली मित्र संगठन है, जिसके फादर फिगर है मोहन भागवत, उन्होंने भी आकलन कर लिया कि भाई मामला गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो मामला गड़बड़ हो रहा है, उसके बाद हस्तक्षेप करना पड़ा है ना, करना पड़ा, इतने देर से करना पड़ा है ना। तो इधर मैं आपको बता
विषय ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है बहुत से विलंबित फैसले ले रही है, वक्त नहीं ले रही है। और वक्त की बात है तो ईमानदारी की बात यह है कि शंकराचार्य कैसे भी हो, है तो शंकराचार्य, अगर शंकराचार्य है इस तरह की घटना हुई है, वही अधिकारी लोग जो मौके पर मौजूद थे माघ मेला में, अगर अगले दिन चले गए होते कहते महाराज नहीं गलती हो गई, नहीं मेरे पास नहीं है, ये तो उसी वक्त सुधारा जा सकता था। यस जब उसी वक्त हो सकता था। अरे सर आप बताइए, आप भी मौजूद थे और मैं भी मौजूद था सदन में, जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो भी तो उन्होंने जो घटना हुई थी प्रयागराज की उसको अधिकारियों को कोई बहुत बुरा भला तो कहा नहीं। तो उस वक्त ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है कहाँ थे, क्यों नहीं स्टक किया कि नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि ये राजनीति है और राजनीति में मेरे विचार से बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती है, पार्टी का डिसिप्लिन होता है, पार्टी के गलत फोरम होता है, वहाँ की रवायतें होती है, वहाँ की मान्यताएं होती है, बहुत सी इन सब चीजों के हिसाब से एक में कार्य विलंबित हुआ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि निर्देशित हुए हैं मोहन भागवत की तरफ से कि जाओ डैमेज कंट्रोल करो, बटुकों का सम्मान करो और इस सिलसिले में अपना बयान जारी करो। नहीं, बटुकों की पूजन, बटुकों का सम्मान, बटुकों का अभिनंदन, बटुकों का भोजन तो आज हुआ है ना। ब्रजेश पाठक का उस घटनाक्रम को लेकर के बयान तो परसों आया, शिकाओं को लेकर के बयान परसों आ गया था। तो उस वक्त तो जो मोहन भागवत साहब थे पदार्पण कर चुके थे, इस आबोहवा में थे। इसको कैसे माना जा सकता है मोहन भागवत जी ने कोई निर्देश दिया, ये नहीं माना जा सकता। लेकिन वातावरण विदेशी राजधानी में विदेशी आप इतने साल से राष्ट्र और देश की राजनीति सियासत में आमतौर पर देखा जाता है बॉस का बॉस सोच आता है जिसमें उसका भला हो। बॉस यानी बीजेपी की टॉप लीडरशिप को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस बात का इल्हाम है कि 2027 का जो बहुत क्रूशियल इलेक्शन है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो इतनी आसानी से पार होने वाला नहीं है। 2024 की बहुत बड़ी चोट लगी है। 2024 की चोट जो उत्तर प्रदेश जैसे भारतीय जनता पार्टी के सबसे कमाऊ पूत की ओर से लगी है, वो बर्दाश्त नहीं हुई है। ऐसे में 2027 आप कहाँ पाएंगे? आप 2024 के चुनाव परिणामों को कल ट्रांसलेट कर दीजिए, किन्हीं भी परिस्थितियों को परिणाम आए हो, चाहे वो शिकूफा रहा हो संविधान बदलने का या रिजर्वेशन खत्म होने का, लेकिन परिणाम तो जो है उस परिणाम को ट्रांसलेट करते तो अगले साल सरकार आज की तारीख में 2024 में बन गई। ऐसी सूरत में 2027 के विधानसभा चुनाव बहुत ही ज्यादा अहम है। और जो संघ है, संघ प्रमुख ये सब बहुत संवेदनशीलता से बातों का अध्ययन करते हैं। उनको पता है कि अगर ब्राह्मण नाराज हो गया तो उत्तर प्रदेश में मैं तो क्या किसी की भी सरकार नहीं बन सकती। ये सत्य है और ये तथ्य है कि अगर अपर कास्ट, खास तौर से ब्राह्मणों का लाइन शेयर अगर आपको नहीं मिला तो आप पूर्ण बहुमत की सत्ता नहीं पा सकते। इस बात को पता उन लोगों को भी है, इसलिए इस तरह के डैमेज कंट्रोल की ये कोशिशें शुरू हो गई हैं। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस विषय को लेकर के थोड़ा सा परहेज करेंगे, जो बदली परिस्थितियां जिस प्रकार से